और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ में खासा उत्साह है और 144 सालों बाद यहाँ पर अमृत स्नान हो रहा है। श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार शुरू है। अब अखाड़ों की बारी है। अखाड़ों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और अब एकाएक सभी अखाड़े यहाँ पर पहुँच रहे हैं और राजसी अंदाज में एकाएक सभी अखाड़े जो है ये पूरा रास्ता जो संगमनोस की तरफ जाता है इसे खाली कराया गया था। सुबह सुबह से इसे खाली कराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, क्योंकि सुबह ऐसा ऐलान किया गया था कि सुबह स्नान नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद एक बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि सभी अखाड़े जो हैं 13 अखाड़े वो स्नान करेंगे और उसके बाद इस पूरे रास्ते को खाली कराने का काम किया गया। और ये लाइव तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एकाएक सभी संत जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली आप देखिए सभी अखाड़े के नागा साधु जो हैं एकाएक आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए प्रशासनिक अमला किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाल रहा है और एक जो लेन है उसी में नागा साधुओं को आगे प्रस्थान कराया जा रहा है। एकाएक सभी नागा साधु जो है आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर है, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। 13 अखाड़े जो है एकाएक आगे बढ़ रहे हैं और राजसी अंदाज में आप देखेंगे कि फूलों से सजी हुई यहाँ पर आपको नजर आएगी और इसी के साथ भगवामय वातावरण यहाँ पर आप देखेंगे और तमाम जो नागा साधु हैं उन्हें आप देखेंगे तो श्रृंगार मात्र इतना कि शरीर पर भभूत और इसी के साथ एक फूलों की माला और अपने रास्ते पर आगे आगे प्रस्थान करते हुए सभी नागा साधु और संत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप देखिए प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं कि कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था ना होने पाए। और सुबह से ही जो ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, पूरी लेन जो है ये सीधा संगमनोस की तरफ जाती है और उसी रास्ते से नागा साधु जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पहली तस्वीर में आप देखेंगे ये वही रास्ता जो कि सीधा संगमनोस की तरफ जाता है और इसे खाली कराने का काम जो है प्रशासन की ओर से किया गया था और इसी रास्ते के जरिए तमाम साधु संत जो हैं अखाड़ों के वो आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर यहाँ पर घाट पर पहुँचने की, जहाँ पर तमाम साधु संत जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये बेहद खास तस्वीर है, 144 सालों बाद जब अमृत स्नान यहाँ पर हो रहा है तो साधु संतों में एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग देखने को मिल रही है। और इस बार का जो ये अमृत स्नान हो रहा है यहाँ पर, और आप ये पूरी अगर ऊपर से ड्रोन शॉट अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे और श्रद्धालुओं का जो सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, इनके लिए यहाँ पर तमाम भक्तजन जो है वो पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें जहां पर अखाड़ों के तमाम संत एकाएक आगे बढ़ रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं, जितने भी हमारे साधु संत जितने भी हमारे साथ हैं सभी घाट जल्दी खाली करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि घाट जल्दी से जल्दी खाली किया जाएगा। आप ये हजूम देख रहे हैं, ये पंचायत खला श्री निरंजनी है जो स्नान के लिए जा रहा है। हर हर महादेव। तो देखिए एकाएक सभी साधु संत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जो आम जन है, जो भक्त जन है, वो भी कतारबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। जो रास्ता दिया गया है और जो तमाम प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं प्रशासन की ओर से कि आप जहां पर हैं उसी घाट पर स्नान कर ले, संगमनोस की तरफ ना जाएं, क्योंकि वहां पर अतिरिक्त पहले से ही साधु संत जो है मौजूद हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है तमाम श्रद्धालुओं से कि आप जिस भी घाट पर मौजूद हैं 1,24,00,000 लोगों ने और ये तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ माहौल जो है वहां पर बना हुआ है। पहली तस्वीर तमाम नागा साधु जो हैं वहां पर मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर
आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको प्रशासनिक अमला भी नजर आ रहा है। जितने आप साधु संत देखेंगे उतने ही आप खाकी वर्दी में तमाम प्रशासनिक अमले को भी देखेंगे कि वो वहां पर पूरे तरीके से मुस्तैद है। कोई भी ऐसी भगदड़ की यहाँ पर अव्यवस्था ना हो, इस हर पहलू पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से। और हर हर महादेव के जयकारों के साथ तमाम साधु संत जो हैं वो आगे की ओर प्रस्थान करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की, जहां पर सुबह सुबह तड़के जब तमाम श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए पहुंचे। और ये दूसरी तस्वीर अखाड़ों के स्नान का सिलसिला जब शुरू हुआ तो किस तरीके से जोश के साथ सभी नागा साधु जो है वो स्नान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैया है, जो यमुना मैया है, सरस्वती मैया है, वो भी यही चाहती हैं कि जो उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो संत हैं, वो उनमें डुबकी लगाए। और वही तस्वीर वाइडी रखो, वाइडी। तो देखिए तस्वीरें आपकी लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रयागराज से लाइव, जहां पर आप देखेंगे कि तट रक्षक हो या फिर हर तरीके के प्रशासनिक अमले यहाँ पर मौजूद हैं। जो तमाम टीमें हैं, बचाव दल की टीमें हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। घाटों पर हालांकि बैरिगेटिंग्स लगा दी गई हैं। तमाम यहाँ पर पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली गई थी, क्योंकि संत आज जो डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, मौनी अमावस्या का खास अवसर, जिस मौके पर तमाम साधु संत जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद से अधिक लोग, अब तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें लगभग 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली है। और एकाएक ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या को लेकर कयास लगाए गए थे कि देखिए उम्मीद से बढ़कर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से पूरे रास्ते को जो है साफ कराया गया है, खाली कराया गया है, ताकि जो तमाम अखाड़े हैं वो एकाएक आगे बढ़ सके। और जैसे जैसे अखाड़े के साधु संत आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ जो तमाम प्रशासनिक अमला है, पुलिस बल मौजूद है, वो भी एकाएक कदम से कदम मिलाकर उनके आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और हर एक पहलू पर, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और जो आम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक अमला जो है प्रतिबद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्योंकि आने से लेकर ठहरने तक, खाने तक, स्नान तक के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता की गई हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश से, वो भी लगातार इन व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अनेकता में एकता का प्रतिबिंब ये महाकुंभ, जो कि समाज में जो विभाजन के भाव को बड़ी चुनौती देता है। और विधि विधान के साथ यहाँ पर अमृत स्नान तमाम साधु संत करते हुए नजर आ रहे हैं। नागा साधुओं को अगर आप देखेंगे तो उनकी जो वेशभूषा है, जब तक आप देखेंगे तो शरीर पर श्रृंगार महज इतना कि भभूत और एक फूलों की माला। और इन्हीं नागा साधुओं के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं तमाम श्रद्धालु। और अगर ऊपर से आप देखेंगे तो हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। ये वो सैलाब है जो कि महाकुंभ के लिए यहाँ पर उमड़ा है। और इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वो भी पूरी की गई हैं। और एकाएक सभी अखाड़ों के यहाँ पर स्नान करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देखिए उमंग और उत्साह श्रद्धालुओं में इस समय देखने को मिल रहा है।
तो देखिए दो तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो घाटों पर मौजूद हैं और जिस तरीके के प्रोटोकॉल्स अब लागू किए गए हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या पर रोजाना से बढ़कर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या पर स्नान करने का एक अलग महत्व है और इसी की प्राप्ति के लिए यहाँ पर लोग जो है ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, जो कि शाम तक इसी तरह से जारी रहेगा और अखाड़ों के लिए संगमनोस पर जो है तमाम रास्ते जो है वो खाली कर दिए गए हैं और इसी के साथ जो आम जन यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं कि कोई भी यहाँ पर ऐसी स्थिति ना बनने पाए जिससे यहाँ पर अव्यवस्था हो या फिर आम लोगों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़े। तो देखिए इसी तरीके से महाकुंभ में आज तीसरा स्नान, जिसको लेकर उसका अलग ही महत्व और कुछ लोगों के लिए ये जीवन भर के लिए एक अद्भुत अनुभव रहेगा। और जिन लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बात की, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट सामने आई, उसमें भी लोग जो है लगातार इसको लेकर खुशी जाहिर कर रहे थे कि तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हर बार के महाकुंभ से इस बार का महाकुंभ जो है वो भिन्न है, क्योंकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही हैं, चाहे वो खोया पाया केंद्र की बात हो या फिर तमाम अन्य व्यवस्थाओं की बात हो। और ये लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमाम साधु संत नागा साधु जो हैं वो अमृत स्नान करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 144 सालों बाद अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि तमाम साधु संत जो हैं अखाड़ों के वो एकाएक आगे बढ़ रहे हैं उस अमृत वर्षा की ओर, अमृत स्नान के लिए और अपने आराध्य की ओर। और एकाएक सभी अखाड़े जिनके साधु संत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए भी हर एक चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है रखी जा रही है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या फिर सीसीटीवी कैमरे के जरिए। हर एक आधुनिकता के इस्तेमाल के साथ इस प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा भव्य और दिव्य है और तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए भी एक अद्भुत और जीवन भर का यह अनुभव मौनी अमावस्या का बेहद खास महत्व है। और आज के दिन स्नान करने का भी अपना एक अलग महत्व और इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं घाटों पर, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संगमनोस पर फिलहाल अखाड़ों के स्नान करने का सिलसिला शुरू है, तो इसलिए तमाम अन्य श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि उनके जो आसपास घाट मौजूद है वहीं पर स्नान कर लें, आगे प्रस्थान ना करें, क्योंकि आगे अखाड़ों के स्नान करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए बैरिकेड्स जो है दोनों ही तरफ लगा दिए गए हैं। हालांकि दोनों ही तरफ आम श्रद्धालु जो हैं वो भी मौजूद हैं नागा साधुओं को देखने के लिए। और अखाड़े का जो राजसी अंदाज है जिसके चलते वो आगे बढ़ रहे हैं, उसकी एक झलक पाने को तत्पर यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और जितने आपको श्रद्धालु नज़र आएंगे, साधु संत नज़र आएंगे, उतने ही आपको खाकी वर्दी में तैनात यहाँ पर पुलिस बल भी नजर आएगा। और आप देखिए लगातार एकाएक सभी अखाड़े जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और प्रशासनिक अमला भी कदम से कदम मिलाकर उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हुए कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना होने पाए, इसकी खास ध्यान जो है प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है इसको लेकर। और ये तस्वीरें जहाँ पर अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और नागा साधु जो है वो भी एकाएक आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पहली तस्वीर, हाथ में भगवा झंडा लिए और सनातन धर्म के योद्धा जो कि एकाएक आगे बढ़ रहे हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये नागा साधु आगे बढ़ते। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, अमृत स्नान का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है
और सभी साधु संत नागा साधु यहाँ पर अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली बार का अमृत स्नान रहा, तब शस्त्रों के साथ जो है आगे बढ़ते हुए नागा साधु नजर आए थे, लेकिन हालांकि इस बार वैसा नज़ारा देखने को नहीं मिला है क्योंकि समय में कटौती की गई है। देर से शुरू हुआ है स्नान का सिलसिला, इसलिए समय की प्रतिबद्धता के साथ जो है आगे बढ़ते हुए तमाम अखाड़े और भव्य और दिव्य महाकुंभ की ये 2 तस्वीरें। प्रशासनिक अमले ने भी यहाँ पर मोर्चा जो है संभाला हुआ है और तमाम साधु संत एकाएक आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और अगर पूरे दृश्य का वर्णन किया जाए तो कुछ इस प्रकार की इतना बड़ा और इतना भव्य आयोजन यूं ही नहीं हो जाता है। श्रद्धालुओं की मौजूदगी और प्रशासनिक अमले ने जो मोर्चा यहाँ पर संभाला है हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और कोई भी दिक्कत यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। और तीर्थराज जहाँ पर तमाम साधु संतों का जमावड़ा इस समय लगा हुआ है। ये पर्व लौटा है प्रयागराज, धर्म की आस्था इससे जागृति होगी और देश की सनातनी के बढ़ावा होगा। ये मुहूर्त बहुत बड़ा पुण्य मुहूर्त आया है 144 साल बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार दवे है। मैं अखिल भारतीय सिरमाली ब्राह्मण समाज का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो ये सुबह घटना होने के बाद में भी हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन भगवान की असीम कृपा से ये 144 साल के बाद में जो कुंभ आया है और उस कुंभ की रौनक को बढ़ाने के लिए संतों ने पहले तो निर्णय लिया कि भाई अब क्या करें, दुख तो उनको हुए है, लेकिन फिर भी संतों ने कहा भाई अमावस्या का 144 साल का वर्ष है, सनातन धर्म की बात है। सनातन धर्म मानव जाति के इतिहास के हर युग में प्रासंगिक रहा है। वह आज भी संकट और तनाव से ग्रस्त मानवता को नई राह दिखाता वो सनातन धर्म है। तमाम जो साधु संत हैं उनकी ओर से भी इस खास अवसर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कि 144 साल बाद जो योग बना है मौनी अमावस्या के दिन, इसका अलग महत्व है और इस दिन अमृत स्नान करना, जिसको लेकर तमाम श्रद्धालु बेहद उत्साहित। और ये लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागा साधुओं की जो आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है और आपको वो नागा साधु यहाँ पर नजर आएंगे जो आमतौर पर आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन महाकुंभ के दौरान एक ही धरती के इस टुकड़े पर आपको नजर आएंगे तमाम वो साधु संत, तमाम वो नागा साधु जिन्हें आप साल के आम दिनों में नहीं देख पाएंगे, लेकिन महाकुंभ के खास अवसर पर। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए नागा साधु जो है वो आगे बढ़ते हुए। हालांकि ये शस्त्र जो है आज के दौर में प्रतीकात्मक तौर पर ही रह गए हैं, लेकिन एक समय था जब इन्हीं शस्त्रों के बल पर नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा की। और आज के समय में ये वो नागा साधु जो शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान भी बखूबी जानते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और आप देखिए दूसरी तस्वीर, पंचायती अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ते हुए, तमाम साधु संत जो हैं मौजूद हैं, हाथों में शस्त्र लिए अमृत वर्षा की ओर आगे बढ़ते हुए, अपने आराध्य की ओर आगे बढ़ते हुए। ये वो रास्ता आपको नजर आ रहा है जो कि पूरी तरह से साफ करा दिया गया है। सुबह सुबह के समय अगर आप इस रास्ते को देखते तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ आपको नज़र आता, जगह जगह पर लोग जो है वो बैठे हुए नज़र आते। लेकिन अब जब अखाड़ों के स्नान का सिलसिला शुरू होने का समय आया तो यहाँ पर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस पूरे रास्ते को साफ किया और बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए। और फिलहाल पंचायती अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ते हुए स्नान के लिए, अमृत स्नान मौनी अमावस्या के खास अवसर पर। और जैसा कि हमने आपको बताया कि देखिए जो शस्त्र यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं
वो केवल प्रतीकात्मक तौर पर रह गए हैं, लेकिन एक समय था जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन्हीं शस्त्रों के जरिए जो है विदेशी आक्रांताओं से इन नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा की। और आज के समय में जा रही है, तमाम अखाड़ों के साधु संत जो है एकाएक पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस बीच जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं, आने जाने की व्यवस्था अच्छी है, आराम से जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। सब कुछ सुविधा यहाँ अच्छी है, गवर्नमेंट की, सिविल की, सबकी सुविधा अच्छी है, खाने पीने व्यवस्था सब है, आने जाने की बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है और अच्छी व्यवस्था कर रखी है और गंगा मैया ने हमें बुलाया है, हम आए हैं। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, जितना हो पाया उनसे, जितना उनसे बढ़कर ही उन्होंने किया है, जितना कर पा सकते थे, जितनी व्यवस्था आर्मी वालों से, पुलिस वालों से जो भी व्यवस्था ली उन्होंने अच्छे तरीके से किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी है। हम कल निकले थे, हमारी खुद की राजेश्वर ट्रेवलर्स की बस है जो 10 बसें स्पेशल कुंभ मेले में ही हमारे आसपास के गाँव को, बड़े बुजुर्गों को लेकर, उनको ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए बहुत कम वाजिब पैसों में उनको यहाँ लाके सही स्नान कराया। महास्नान के लिए मैं काफी इच्छुक था और पिछले 1 महीने से मैं काफी भाग दौड़ कर रहा हूँ इसके लिए, ट्रेन की टिकट बुक करना और ये सब। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, महास्नान किया सुबह, इतना मेरे को अच्छा लगा, मेरी अंतरात्मा ने इतना सुखी महसूस किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता सर। जो योगी सरकार की जो मैनेजमेंट है वो टॉप ऑफ द क्लास है। जो उनकी कुछ भी आप मैनेजमेंट ले लो, साफ सफाई से लेके खाना पीना रहना व्यवस्था, सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट पे है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। जिस पवित्र धरा से आज मैं बोल रहा हूँ, सच कहूँ मैं, मेरा दिल आज इन सब भाइयों का ऐसा है कि आज हमने जीवन में कोई इतना बड़ा काम किया, क्योंकि जैसे ही हम यूपी बॉर्डर के अंदर घुसते हैं और जो 144 साल के बाद जो एक महाकुंभ आया है इस प्रयागराज की पवित्र धरती पर, और यहाँ के जो प्रशासन द्वारा, यहाँ की जो सरकार के द्वारा जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, वास्तव में देखा जाए तो सर मुझे तो ये लग रहा है कि आज तो इस मौनी अमावस्या के दिन इस त्रिवेणी संगम के यहाँ गंगा जमुना सरस्वती के इस पवित्र तट पर साक्षात प्रभु भोलेनाथ के आज दर्शन हमने हमारी आंखों से देखे हैं। सर यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड के जितने दूसरे देश हैं और जितने भी जो विकसित राष्ट्र है, भारत भी आज तो विकसित राष्ट्र है कि उसको संख्या में नहीं आया है, विकसित जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ आके एक बार देखना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था किस तरह की है और सनातन धर्म क्या है। हिंदुस्तान एक बार पुनः इस महाकुंभ की पवित्र धरती से, ये परमवीर सिंह कह रहा है, बहुत जल्दी विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो चुका है। और जो 5 विकसित राष्ट्र है उसमें सबसे पहला अगर कोई राष्ट्र आएगा आने वाले समय में विद इन 1 ईयर के अंदर, तो वो मेरा हिंदुस्तान होगा। तो आपने सुना, देखिए क्या कुछ यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है और एक सकारात्मक फीडबैक उनकी ओर से देखने को मिल रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उसकी सराहना करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर खाना हो या रहना हो या स्नान के लिए तमाम व्यवस्थाएं। हालांकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन जो है वो भी शुरू किया गया था, हालांकि थोड़े समय के लिए वो अभी रोक दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से वो शुरू होगा। आज मौनी अमावस्या के दिन जब भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसके चलते एक अपार जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और एकाएक आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर पुलिस बल भी आपको नजर आएगा जो कि हर कदम पर हर व्यवस्था को देखता हुआ और उसे सुचारू रूप से चलाता हुआ नजर आ रहा है। और इतना बड़ा आयोजन जब यहाँ पर हो रहा है तो इसका श्रेय प्रशासन को जाता है, इसका श्रेय राज्य की सरकार को जाता है, क्योंकि इतने सुचारू रूप से करोड़ों लोगों को यहाँ पर व्यवस्थाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को कहीं ना कहीं सफल रूप से धरातल पर उतारा गया और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। और आप देखेंगे तो तमाम जो नागा साधु हैं, साधु संत अखाड़ों से जो जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए। और
अमृत स्नान का सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू हो गया था। हालांकि थोड़ी देरी से ही शुरू हुआ क्योंकि सुबह ये निर्णय लिया गया कि स्नान आज के दिन नहीं किया जाएगा, लेकिन जब स्थिति यहाँ पर सामान्य हुई उसके बाद यहाँ पर स्नान का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और जो ये नागा साधु आपको नज़र आ रहे हैं, ये जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गई वो सेना है, वो वाहिनी है जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनकी ओर से बनाई गई और सनातन धर्म और मूल्यों के बचाव के लिए अपने आप को कुर्बान करने का मादा ये टुकड़ी जो है वो रखती है। और शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान, हालांकि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि अब युद्ध तो नहीं होते हैं, लेकिन शास्त्रों के ज्ञान से आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराना, उन्हें बताना कि किस तरीके सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से संजीदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस बारे में ये नागा साधु और साधु संत लोगों को प्रेरित करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक राजसी अंदाज में यहाँ पर अखाड़े जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। सनातन आस्था भक्ति का ये संगम और महाकुंभ से ये दिव्य और भव्य तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम नागा साधु आपको नज़र आ रहे हैं। और ये वो कतार, ये वो लेन जो कि सीधा संगमनोस पर जाती है, सीधा संगमनोस से जुड़ती है। और इसी पर आपने पहले और दूसरे शाही स्नान में देखा था किस तरीके से राजसी ठाट बाट के साथ तमाम अखाड़े जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे। हालांकि इस बार समय में थोड़ी कटौती हुई है क्योंकि सुबह देरी से स्नान का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद से एकाएक सभी साधु संत जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने को लेकर बेहद उत्साहित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर आमजन पहुँचे हैं उनके लिए भी एक अद्भुत अनुभव ये रहा, जिन्होंने यहाँ पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। और उसके बाद अभी भी लगातार स्नान का सिलसिला जो है जारी है और लगातार हम आपको तमाम प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं जो कि लागू किए गए हैं मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है उमड़ पड़ी है और तमाम साधु संतों के स्नान करने का सिलसिला संगमनोस पर शुरू हो गया है। इसलिए जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए रास्ते रोके गए हैं। जो मेन रास्ता संगमनोस की तरफ जाता है उसे खाली कराया गया है नागा साधुओं के लिए, अखाड़ों के प्रमुखों के लिए। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है, ये प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं कि जो भी उनके आसपास के घाट हैं, जिस घाट पर वो मौजूद हैं वहीं पर स्नान करें, आगे की ओर यानी संगमनोस की ओर प्रस्थान ना करें। और ये जोश और उमंग के साथ तमाम साधु संत जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक सभी 13 अखाड़े जो हैं वो स्नान नहीं कर लेते हैं, आस्था की डुबकी नहीं लगा लेते हैं। क्योंकि 144 सालों बाद जो अमृत स्नान का योग इस बार बना है उसके तहत सभी यहाँ पर जो है स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अमृत स्नान के बाद जब लोग वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर वो मुस्कान है, वो चमक है। महाकुंभ में शामिल होने का अवसर जो उन्हें प्रदान हुआ और जो व्यवस्थाएं उन्होंने देखी, जो सुचारू रूप से काम होता हुआ यहाँ पर उन्होंने देखा है, उसको लेकर बेहद खुश हैं, संतुष्ट हैं और प्रशासन की लगातार तारीफ कर रहे हैं कि प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। और इस महा आयोजन में आप देखेंगे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं की डुबकी के बाद अब अखाड़ों का सिलसिला स्नान करने का सुबह से ही शुरू हो चुका है और लगातार स्नान करते हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। राजसी ठाट बाट के साथ एकाएक तमाम अखाड़ों के प्रमुख साधु संत आगे बढ़ रहे हैं और साधु संतों के अमृत स्नान से एक उत्साह का संचार भी
यहाँ के वातावरण में हो रहा है। जो गूंज आप सुन रहे हैं हर हर महादेव की और जय श्री राम की जो गूंज आप सुन रहे हैं वो बेहद ललाहित करने वाली, जो लोग घर से ये तस्वीरें देख रहे हैं उनके लिए भी और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी। और भगवा धारण किए एकाएक साधु संत जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, दुनिया भर में सब मिल जाए तो फिर इंसान को शांति की प्राप्ति के लिए वो ललाहित होता हुआ नजर आता है और उसी शांति की प्राप्ति के लिए लोग जो हैं यहाँ पर आस्था की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, महाकुंभ की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, ये तमाम वो नागा साधु हैं, ये तमाम वो संत हैं जो आपको साल के सामान्य दिनों में नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक ही जमी के इस टुकड़े पर आपको नजर आएंगे सभी वो साधु संत, सभी वो तमाम प्रबुद्ध जन जिनको देखकर लोग बेहद उत्साहित हैं और उनका आशीर्वाद लेने को बेहद उत्साहित होते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और यही आस्था का भाव यहाँ पर तमाम आम श्रद्धालुओं को खींचे ले आ रहा है। और सनातन में एक और ये खासियत कि वो हर शख्स स्वीकार है जो सनातन धर्म का सम्मान कर सके, और यही वो प्रमुख कारण भी है कि इतनी बड़ी संख्या में आप देखते हैं विदेशी अनुयायियों को जो कि सनातन धर्म की ओर एकाएक आकर्षित होते हैं, एकाएक इसमें सम्मिलित होते हैं। और चाहे वो भाषा ना समझ पाएं, लेकिन जो भक्ति का भाव उनकी ओर से जाहिर किया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो एक समान है। क्योंकि आप देखेंगे जो तमाम देश जहाँ पर युद्ध चल रहा है, रशिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो वहाँ से भी कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी ओर से जो अपना भाव व्यक्त किया गया कि जो सुख और चैन की प्राप्ति इस महाकुंभ में शामिल होकर उन्हें हो रही है, इससे ओतप्रोत वो हैं और जो भव्य अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है इस महाकुंभ में शामिल होने का, इससे भी वो बेहद खुश हैं। और इसी के ज़रिए आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में अनुयायी जो हैं वो विदेश से आते हैं और यहाँ तक कि महामंडलेश्वर तक जो विदेशी अनुयायी है वो पहुँच रहे हैं, उस तक की उपाधि जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। और यही सनातन धर्म की खासियत कि जो भी इस धर्म का सम्मान कर सके वो स्वीकार, लेकिन इसका अपमान जो है वो किसी भी हालात में स्वीकार नहीं है। और सनातन धर्म के बारे में कुछ ऐसे पहलू जिनसे लोगों को अवगत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उन्हीं पहलुओं को लेकर ये वो वाहिनी सनातन धर्म की, ये वो टुकड़ी जो कि एकाएक सभी को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ रही है। और जो नागा साधुओं की ओर से शस्त्र प्रदर्शन किया गया वो एक प्रतीकात्मक तौर पर, लेकिन एक समय ऐसा रहा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक समय ऐसा रहा जब इन्हीं शस्त्रों के दम पर जो विदेशी आक्रांताएं भारत में आई उनसे लड़ने का काम इन नागा साधुओं ने किया। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो प्रयागराज में इस समय महाकुंभ को लेकर खासा उत्साह है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर एकाएक सभी अखाड़े जो हैं उनके अमृत स्नान का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और एकाएक सभी साधु संत जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर एक अलग तरीके का उत्साह और उमंग साधु संतों में इस समय नजर आ रही है। और इस खास मौके पर जो है पुष्प वर्षा भी की गई है। तमाम आराध्य देवाधिदेव महादेव से, अपने निरंजन देव भगवान कार्तिक से, माँ काली से, माँ गंगा यमुना सरस्वती से मैंने प्रार्थना किया, भगवान आप हमारे सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं आप उनको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। और यही प्रार्थना के साथ हमने गंगा पूजन और गंगा स्नान किया। मुझे लगता है उस कारण आज संतों ने एकजुटता दिखाया। 13 के 13 अखाड़ों ने संवेदना प्रकट की, दुख प्रकट किया। योगी आदित्यनाथ जी
योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता बस दृढ़ता पूर्वक काम लिया और आज देश के सभी साधुओं ने, सभी संतों ने, करोड़ों साधु संतों ने उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया और मुझे लगता है उनके हाथ में हाथ, उनके कंधे पे कंधे मिला करके काम किया है। और मैं अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों को के प्रतिनिधियों को, 13 के 13 अखाड़ों के सचिव महंत श्री महंतों को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ सहयोग देते हुए पूरे भारतीय सनातनी को, विश्व में रह रहे सनातनियों का साथ दिया, उनका समर्थन दिया, उनका बल बढ़ाया। हम लोगों के बीच में करोड़ों करोड़ जो लोग हमारे अनुयायी हैं, आज उनको यह आभास हुआ कि भारत के साधु संत आज भी हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। मुझे लगता है यही आनंद संतों का है और उसका आज फलस्वरूप आपके माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाई पड़ा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 3 तारीख का जो स्नान है हमारा बसंत पंचमी का, वो सकुशल संपन्न हो। और आज आपने देखा इतनी सुंदर व्यवस्था किया प्रशासन ने, बिल्कुल एक भी व्यक्ति बाहर का कोई नहीं आ पाया। जो अखाड़े के लोग थे, मीडिया के लोग थे, प्रमुख लोग थे, उन्हीं लोगों को अनुमति दिया। और आज सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, हमारे यूपी पुलिस है, हमारे कमांडो हैं, ब्लैक कमांडो हैं, इन सभी ने, एनएसजी ने एक ऐसी भूमिका निभाई है जिसका मैं अत्यंत प्रशंसनीय हूँ। और मैं उस परंपरा का, उस कार्य सेवा का मैं प्रशंसा करता हूँ। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को पुनः, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज साधु संतों के लिए जो दिव्य व्यवस्था की, उसके लिए आज साधु संत अत्यंत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। जी महादेव। तो लगातार आपने संतों की जुबानी भी सुना कि किस तरीके से व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय हैं। और जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आमजन, उनकी ओर से भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई हैं। और अगर बात की जाए इस पूरे दृश्य की और इसका पूरा वर्णन किया जाए तो देखिए, इतना बड़ा आयोजन होना बहुत बड़ी बात, ऐतिहासिक बात, क्योंकि इतने बड़े आयोजन यूं ही नहीं हो जाते हैं। जब एक ज़मीन के टुकड़े पर आपको करोड़ों लोग एक साथ नजर आए और एक साथ एक जैसे आस्था के भाव के साथ, भक्ति के भाव के साथ स्नान करें, ये अपने आप में एक बड़ी बात। और इसीलिए इस महाकुंभ को सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है। और ये है भी क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में लोगों का सुचारू रूप से आगे बढ़ना, स्नान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि लगातार अखाड़े जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं राजसी अंदाज से। ये अखाड़े एकाएक आगे बढ़ते हुए और शरीर पर भभूत और एक फूलों की माला और उसी के साथ एक भगवा कपड़ा लिए ये नागा साधुओं का स्वरूप, जो कि एकाएक स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक हुजूम सा आपको नजर आएगा तस्वीरों में, जहां पर हर तरफ आपको भगवा नजर आएगा और साथ के साथ कदम मिलाते हुए खाकी वर्दी वाले जवान भी आपको नजर आएंगे, जो कि हर एक कदम पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और इतने बड़े आयोजन की अगर बात की जाए तो इसमें हर एक व्यक्ति की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, चाहे वो सेवा मित्र हो जो कि तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, या फिर पुलिस बल की बात की जाए, तमाम आम श्रद्धालुओं की बात की जाए, उनकी भी मौजूदगी जो है, उनकी भूमिका जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। और अगर आप ड्रोन शॉट से देखेंगे तस्वीरें तो आपको हर तरफ महज सर ही सर नजर आएंगे, जो कि एक हुजूम को दर्शाते हैं, जो कि उमड़ पड़ा है मौनी अमावस्या के दिन, जिसको लेकर पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़कर करोड़ों श्रद्धालु उमड़ेंगे। और वो ही सच होता साबित यहाँ पर हो रहा है, जहां पर ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर शाम तक इसी तरह जारी रहेगा। और एकाएक सभी श्रद्धालु, साधु संत यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको नजर आएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पूरे आयोजन में हर एक व्यक्ति की,
हर एक सेवा मित्र की, हर एक श्रद्धालु, हर एक साधु संत की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। और जो आमजन स्थितियों को समझकर तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। पंचायती अखाड़ा निरंजनी जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए ये भगवाधारी जो नई नई युवा पीढ़ी इन अखाड़ों से जुड़ी है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, वो आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। फूलों से सजी हुई ये पेशवाई जो कि एकाएक आगे बढ़ रही है और एक के पीछे एक, जहां तक आपकी नजरें जाएं आपको नजर आएगा महज भगवा, जिसके जरिए एक उत्साह का संचार यहाँ के वातावरण में हो रहा है। और इस पूरे दृश्य का वर्णन कुछ इस प्रकार कि भव्य दिव्य महाकुंभ, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव की गूंज के साथ ये तमाम नागा साधु अपने आराध्य की ओर बढ़ते हुए, हाथों में त्रिशूल लिए, तमाम वो शस्त्र लिए, उनका प्रदर्शन करते हुए अपने आराध्य की ओर ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अमृत वर्षा की ओर, जहां पर ये सभी स्नान करेंगे और हर हर महादेव की गूंज आपको हर तरफ नजर आएगी। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए ये जिंदगी भर का एक अनुभव, और जो लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं उनको सीधा प्रसारण लगातार हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक दे रहे हैं। और ये तस्वीरें जिनके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का एक हुजूम यहाँ पर उमड़ आया है। तो लगातार इस पर नजर बनी हुई है, लगातार अखाड़ों के साधु संतों का स्नान करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे।